मैं जब इस बार यहां आया हूं तब मुझे पूरा भरोसा है कि आप गिरिराज जी को जिताकर भेजेंगे, परंतु मैं आप सभी को विनती करने आया हूं कि गिरिराज जी का मार्जिन ऐसा हो कि अगले बार ये लाल भाई जो है ना कम्युनिस्ट पर्चा डालने की हिम्मत न करे, इतने मार्जिन से जिताना। बेगूसराय की राजनीतिक तापमान को बढ़ाते हुए आज देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने उड़न खटोला से बेगूसराय की धरती पर पहुंचे और जीडी कॉलेज के मैदान से हुंकार भरते हुए बेगूसराय संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह को भारी अंतरों से जिताने की अपील की। मंच पर पहुंचते ही अमित शाह ने लोगों से कहा कि विजय की संकल्प की मुट्ठी बांध लो और अब की बार 400 पार कर देना है। भाई बेगूसराय वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? गिरिराज बाबू को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजना है या नहीं भेजना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग माताएं बहनें भी हाथ उठाए, जरा हाथ उठाओ। बाहर खड़े पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, वो भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने बेगूसराय के जयमंगलागढ़ नौलखी मंदिर का स्मरण करते हुए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और बिहार के श्री कृष्ण सिंह को भी याद किया। सबसे पहले मैं जयमंगलागढ़ मंदिर, नौलखा मंदिर, इसको प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां आया हूं तब राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनका योगदान यह देश कभी भूला नहीं सकता, श्री दिनकर जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बिहार के श्री कृष्ण बाबू, जिन्होंने पूरा जीवन देश और बिहार के लिए दिया, श्री कृष्ण बाबू को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। बेगूसराय पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कम्युनिस्ट पार्टी सहित इंडिया गठबंधन को आड़े हाथ लिया। अमित शाह ने कहा कि कम्युनिस्ट की मेहरबानी से बेगूसराय सहित पूरा बिहार नक्सलवाद से पीड़ित था। बिहार के हजारों युवाओं की जान गई। नरेंद्र मोदी के आने से बिहार और झारखंड को नक्सल से मुक्त किया गया। बेगूसराय में कम्युनिस्ट पार्टी रिफाइनरी और फर्टिलाइजर को बंद करवाने का कार्य किया। मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ देकर रिफाइनरी के विस्तारीकरण करने का काम किया। 4600 करोड़ देकर बंद पड़े खाद कारखानों को चालू करवाया। ये बिहार हमारा एक कम्युनिस्टों की कृपा से नक्सलवाद से पीड़ित था। यही क्षेत्र में सैकड़ों युवा मारे गए। मोदी जी ने पूरे बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने यहां से हड़ताल, हत्या, अपराध, आतंकवाद, इस सब का सफाया किया। कम्युनिस्टों ने ही रिफाइनरी फर्टिलाइजर प्लांट बंद कराया था। बैरोनी रिफाइनरी का विस्तारण भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुंगेर रेल पुल भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। 20,000 करोड़ रिफाइनरी के लिए खर्च करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। बैरोनी रिफाइनरी की क्षमता को 1.5 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन 86 करोड़ की खर्चे से
बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गिरिराज को जिताने की अपील करते हुए अमित शाह ने कहा कि जितनी बार गिरिराज सिंह के आगे कमल बटन को दबाओगे उतना ही मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का राह आसान होगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मतलब है भारत बनेगा तीसरा अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, पाक प्रेरित आतंकवादी का खात्मा। बेगूसराय के लोगों ने इस बार 400 पार करा दिया तो भारत बनेगा दुनिया का नंबर 1 देश। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, गिरिराज जी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर आप बटन दबाकर जितने भी वोट दोगे वो सारे के सारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएंगे। भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाकिस्तान की हरकतों को मुंह तोड़ जवाब देना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाक प्रेरित आतंकवाद को समाप्त कर देना। बेगूसराय में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को रिकॉर्ड वोटों से जिताने की अपील की करते हुए कहा कि बेगूसराय के लिए लोग इतना मार्जिन से गिरिराज सिंह को जिताएंगे कि अगली बार से लाल झंडे वाले पर्चा भरने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं जब इस बार यहाँ आया हूं तब मुझे पूरा भरोसा है कि आप गिरिराज जी को जिता कर भेजेंगे, परंतु मैं आप सभी को विनती करने आया हूं कि गिरिराज जी का मार्जिन ऐसा हो कि अगले बार ये लाल भाई जो है ना कम्युनिस्ट पर्चा डालने की हिम्मत न करे। इतने मार्जिन से जिताना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का ये चुनाव है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, लालू जी, ममता, उद्धव ठाकरे, लेनिन, स्टालिन ये देश को संभाल नहीं सकते। एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। 400 पार करा कर दीजिए। आपने 300 सीटें दी, मोदी जी ने 370 हटाया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया, राम मंदिर बनाया, करोड़ों गरीबों को अपने जीवन स्तर उठाने का मौका दिया। इस बार 400 दीजिए, देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, गिरिराज जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, माताएं बहनें भी बोले, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? बिहार की सभी सीट एनडीए को जिताओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तनिष्क बेगूसराय के साथ शुभ लगन के मौसम का जश्न मनाए और हर आभूषण की खरीद पर निश्चित छूट और 25% तक ऑफर डिस्काउंट पाइए। तनिष्क बेगूसराय आपके लिए इस शुभ लगन के मौसम में बेहतरीन शिल्प कौशल के साथ शादी के आभूषण लेकर आया है। पुराने गहनों का 100% एक्सचेंज मूल्य पाए। उपरांत तनिष्क के साथ हीरे के इस त्योहार का जश्न मनाए और हीरे के आभूषण मूल्य पर 20% तक की छूट पाए। कृपया तनिष्क बेगूसराय आएं और इन ऑफर्स का लाभ उठाएं। नियम और शर्तें लागू। तनिष्क शोरूम, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय।